किसान आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी सरकार को लगा झटका। पूर्व 5000 सैनिकों ने हिलाई भारतीय जनता पार्टी सरकार। किसानों का समर्थन कर 5000 सैनिकों ने लिया वीरता मेडल वापस करने का फैसला। दहशत में आई केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार। किसान आंदोलन से भाजपा सरकार को सताने लगा है डर। अगर आप भी किसानों का समर्थन करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल एक तरफ जहां केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के आंदोलन को खत्म करने की बात कर रही है, तो वहीं किसान आंदोलन खत्म होने के बजाय लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। सरकार के बड़े बड़े अधिकारी इस्तीफा देकर किसान आंदोलन का समर्थन कर रही हैं। अपने पुरस्कार मेडल लौटाकर अधिकारी किसानों के साथ आ रही हैं। लेकिन इसी बीच देश के 5000 पूर्व सैनिकों ने किसानों का समर्थन किया है और केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार से बड़ी बगावत की है। बोलता हिंदुस्तान न्यूज पोर्टल ने इस खबर की जानकारी एक ट्वीट के जरिए दी है। ट्वीट में लिखा गया कि रिपोर्ट के मुताबिक सिंधु बॉर्डर पर कृषि कानून के विरोध में 5000 पूर्व सैनिकों ने वीरता मेडल लौटाने का फैसला किया है। यानी कि अब पूर्व सैनिक भी भारतीय जनता पार्टी सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार से बगावत कर किसानों के समर्थन में उतर आए हैं और कहीं न कहीं अब देश की जनता सरकार का तख्ता पलटने की पूरी तैयारी कर रही है। यहाँ तक कि पंजाब के डीआईजी ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और पंजाब के डीआईजी ने कहा था कि मैं किसानों के साथ हूँ। नवभारत टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मैं अपने किसान भाइयों के साथ। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब के डीआईजी लखविंदर सिंह जाखड़ ने दिया इस्तीफा। पंजाब पुलिस के सीनियर अधिकारी ने किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया है। पंजाब के डीआईजी लखविंदर सिंह जाखड़ ने किसानों के मुद्दे पर समर्थन की बात करते हुए राज्य के प्रमुख सचिव गृह को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। यानी कि पंजाब के डीआईजी लखविंदर सिंह जाखड़ ने कहा कि वे किसानों के साथ हैं और इसी वजह से वे अपने पद से इस्तीफा दे रही हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाए गए काले कानून को लेकर अब बड़े बड़े अधिकारी भी किसानों के समर्थन में उतर आए हैं और किसानों के अधिकारों का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि तानाशाही रवैये से किसानों पर अत्याचार कर रही है। उन पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि उनको राष्ट्र विरोधी बताया जा रहा है। इसके अलावा पूर्व सैनिकों के वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें वे किसानों का समर्थन कर अपने मेडल वापस कर रहे हैं। ਅੱਜ मेरा देश, ਅੱਜ मेरा जवान, ਅੱਜ मेरा किसान जो मर रहा है, जो अपने मरिया है। ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਰਤੀ ਚੱਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤੀ ਚੱਕਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ मैं करूंगा। मैं अपनी कुर्बानी ये लाऊंगा देश की खातर। कीर्ति चक्ਰਾਂ की कोई परवाह नहीं की। आज जो यहाँ पे पूरे सैनिकों का जो जत्था आया है टिगरी बॉर्डर के ऊपर, ये सिर्फ हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि सैनिक जो अपने मेडलों के साथ में आज यहाँ पूछ के बिल्कुल सख्त लहजे में कि किसानों के ऊपर जो आपने काले कानून थोपे गए हैं उनकी तुरंत प्रभाव से वापसी हो। मेरे साथ मौजूद हैं ये जो फौजी हैं, मेरे पीछे देख लिए वीरता पुरस्कार के रूप में मेडल मिले हुए थे इन लोगों को, और पंजाब और हरियाणा के अन्य स्टेटों के मेरे साथ मौजूद हैं। ये देख लिए किस तरीके से हम मेडल दिखाना चाहेंगे। मेडलों का बैग भरा हुआ है, किस तरीके से मेडल साफ तस्वीरों में देख रहे हैं मेरे साथ। और यहाँ पे सभी मेरे साथ फौजी वो फौजी हैं जो अपने सीने पे गोली खा के, अपने सीने पे जख्म झेल के ये मेडल प्राप्त किए थे और जान से प्यारे संभाल के रखे थे फौजियों ने। ये मेडल आज नौबत आई है मेडल वापस करने की। इतने प्यारे जान से प्यारे मेडल वापस करने की, तो इतनी वजह बड़ी वजह इतना बड़ा कदम क्यों उठाया इन लोगों ने, हम जानते हैं इन लोगों से। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से पूर्व सैनिक अपने मेडल वापस कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार से बगावत कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि किसानों को टुकड़े टुकड़े गैंग बताया जा रहा है, वामपंथी बताया जा रहा है, खालिस्तानी बताया जा रहा है। यहाँ तक कि आंदोलन कर रहे किसानों को राष्ट्र विरोधी देशद्रोही बताया जा रहा है। इसके अलावा किसान आंदोलन में महिलाएं भी शामिल हो रही है और कृषि कानून को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोस रही है। मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, शिक्षा बेच के खा घर मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, रेल बेच के खा घर मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, देश बेच के खा घर मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, किसानों ने धोखा दे घर मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, किसानों ने धोखा दे घर मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, देश बेच के खा घर मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, रेल बेच के खा घर मोदी
देखा जाए तो अब देश की महिलाएं भी किसान आंदोलन में उतर आई हैं, लेकिन गोदी मीडिया के पत्रकार और अंधभक्त अभी भी अपनी आंखें खोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब किसान आर पार के मोड में हैं और किसानों का कहना है जब तक सरकार काले कानून को रद्द नहीं करेगी तब तक इसी तरीके से आंदोलन किया जाएगा। एक तरफ जहां सरकार आंदोलन को खत्म करने के लिए अपनी ताकत झोंक रही है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन उतनी ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां दिल्ली बॉर्डर से किसानों को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 16 दिसंबर को होगी सुनवाई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट 16 दिसंबर को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें अधिकारियों को यह आदेश देने की मांग की गई है कि वे केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को तत्काल हटाएं। इस याचिका में कहा गया है कि रास्ता बंद होने से यात्रियों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और इससे कोरोना के मामले में इजाफा हो रहा है, यानी कि पूरी तरीके से किसान आंदोलन को खत्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और कहा गया है कि किसानों की वजह से ही सड़कें जाम हो चुकी हैं, यहाँ तक कि कोरोना वायरस का भी बहाना बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता ने अधिकारियों को दिल्ली सीमाओं की सड़कें खुलवाने, प्रदर्शनकारियों को आवंटित स्थान पर स्थानांतरित कराने और कोविड-19 पर लगाम लगाने के लिए प्रदर्शन स्थल पर सामाजिक दूरी का पालन करने और मास्क लगाने जैसे नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। यानी कि याचिका में कहा गया है और सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों को एक जगह में बैठाया जाए और उन्हें सड़कों पर पूरी तरीके से हटाया जाए। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि दिल्ली पुलिस ने 27 नवंबर को प्रदर्शनकारियों को यहां बुराड़ी में निरंकर मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की इजाजत दी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं को बंद कर दिया। यानी कि किसानों पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि किसानों ने ही सीमाओं को बंद किया है, बल्कि हकीकत में दिल्ली की पुलिस ने ही सीमाओं को सील कर रखा है। और ऐसे में देखा जाए तो कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान दिल्ली की ओर जा रहे थे, लेकिन सरकार ने सत्ता का इस्तेमाल करते हुए पुलिस को तैनात कर दिया, जिस वजह से दिल्ली के रोड जाम हो चुके हैं। लेकिन आरोप पूरी तरीके से किसानों पर ही लगाया जा रहा है और अब इसी याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट 16 दिसंबर को सुनवाई करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां किसान आंदोलन को लेकर सीएम केजरीवाल पर भड़के कैप्टन अमरिंदर सिंह। कहा केजरीवाल का उपवास सिर्फ एक महज नाटक है। दरअसल दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सोमवार को भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। किसानों के आंदोलन पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल पर किसान आंदोलन का राजनीतिक दोहन करने का आरोप लगाया और कहा कि वे अपनी पार्टी के चुनावी एजेंडे को बढ़ाने के लिए झूठ और झूठे प्रचार का सहारा ले रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अरविंद केजरीवाल को उपवास को पूरी तरीके से नाटक करार दिया है, यानी कि अरविंद केजरीवाल ने किसानों का समर्थन करते हुए उपवास रखा है और उपवास रखने को लेकर ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने निशाना साधा और कहा कि अरविंद केजरीवाल अपना चुनावी प्रचार करने के लिए ढोंग रच रहे हैं। हालांकि जब नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, तब अरविंद केजरीवाल के इशारों पर ही प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया था, उन पर अत्याचार किया गया था। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल किसानों का समर्थन इसलिए कर रहे हैं ताकि वे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकें और इस बात का दावा पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है। यहाँ तक कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल झूठे उपवास रखकर अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में कई राजनीतिक नेताओं का मानना है कि अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र सरकार के इशारों पर ही चलती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इन सभी आरोपों को नकार दिया है। लेकिन अब उपवास रखने को लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार घिरते हुए नजर आ रहे हैं।